Assalamu alaikum everyone. Today's the topic of our lecture is sentence and its types. What is a sentence? Sentence is a group of words having a subject and a predicate or a verb and carries a complete thought. Sentence क्या है कि it is a collection of words जिसमें अल्फाज कलेक्ट होते हैं, they do group together and इसमें एक verb and subject must होते हैं. And this is why it do carries a complete thought. ठीक है, ये independently exist कर सकती हैं. Now here comes the types of sentence. The first one is simple sentence. A simple sentence contains a subject and a verb. Simple sentence में क्या होते हैं, कौन से elements होते हैं? Subject and verb. It expresses a complete thought that can stand on its own. ठीक है, इसमें एक complete thought होता है and ये independently exist कर सकता है. For example, Ahmed reads the book. Ahmed subject है, doer of the action. Reads verb है. ठीक है, so you see कि इसके after जो है reads the book we put full stop. So full stop का मतलब है कि this is a complete sentence और इसकी अपनी एक complete thought है. The second type of sentence is compound sentence. A compound sentence has two independent clauses. An independent clause is a part of the sentence that can stand alone, but it contains a subject and a verb and expresses a complete thought. Compound sentence में हमारे साथ क्या होता है कि is the name mentions कि इसमें two independent clauses होते हैं. Independent clause क्या है कि it is the part of the sentence. इसमें भी अपना subject और verb होता है और अपनी एक complete sense बना रही होती हैं. So in compound sentence we have two independent clauses. दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि compound sentence में two simple sentences combine होते हैं. And इन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या टू सिंपल सेंटेंसेस को हम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं? इट इज़ थ्रू द ज्वाइनिंग वर्ड्स दैट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन. फॉर एग्जांपल, सारा इज़ रीडिंग अहमद एंड अहमद इज़ राइटिंग. सारा सब्जेक्ट है, इज़ द हेल्पिंग वर्ब, वाइल रीडिंग क्या है? इट इज़ द मेन वर्ब. ठीक है, सो सारा इज़ रीडिंग, इट मेक्स अ कम्प्लीट सेंस. अगर मैं रीडिंग के बाद फुल स्टॉप पुट कर लूँ, से ये कम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगी, एक सिंपल सेंटेंस. एंड कंजंक्शन है. ठीक है, आफ्टर इट आई पुट अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज, अहमद इज़ राइटिंग. अहमद सब्जेक्ट है, इज़ राइटिंग जो है इट इज़ द वर्ब. ठीक है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है एंड राइटिंग जो है मेन वर्ब है. सो टू सिंपल सेंटेंस को हमने ज्वाइन किया थ्रू द कंजंक्शन एंड. एंड हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने ज्वाइन किया थ्रू कंजंक्शन एंड मेड अ कंपाउंड सेंटेंस. The third type of sentence is complex sentence. A complex sentence is an independent clause joined by one or more dependent clauses. Complex sentence में कौन सी चीज़ें होंगी? There must be one independent clause. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा एंड इसको कौन ज्वाइन कर सकता है? डिपेंडेंट क्लॉज. अब डिपेंडेंट क्लॉज एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज. अ डिपेंडेंट क्लॉज हैज़ बोथ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. डिपेंडेंट क्लॉज में क्या है कि इसमें हमारे साथ सब्जेक्ट और वर्ब अपना होता है लेकिन कंप्लीट थॉट जो है ये कैरी नहीं कर सकता. सो फॉर दिस पर्पस कि इसकी अपनी मीनिंग कंप्लीट हो जाए, ये डिपेंडेंट है कौन सी क्लास पर? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर. अ कम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और अ रिलेटिव प्रोनाउन. कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे साथ इट इज़ अ मस्ट कि इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मस्ट होगा या रिलेटिव प्रोनाउन होगा. For example, the boy who is wearing white dress is my brother. If I say the boy is my brother, boy subject है, is the verb. ठीक है, the boy is my brother. So यहाँ पर हमारे साथ एक complete sentence है and we can say कि independent clause है. दरमियान में मैंने क्या पुट किया? Who is wearing white dress. अगर मैं वैसे कहूँ who is wearing white dress, what? ठीक है, सो
हु हमारे साथ क्या है, इट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड इज वेयरिंग वाइड ड्रेस, ये हमारे साथ एज अ होल क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस के जिसमें हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको ज्वाइन किया है डिपेंडेंट क्लॉज ने। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, a compound complex sentence has two independent clauses and at least one dependent clause. कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर देयर एंड एट लीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर मस्ट है। सो कंपाउंड सेंटेंस में हमारे साथ क्या आते हैं, देयर वर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी यहाँ पर आ गई। ठीक है, सो एंड कंपाउंड सेंटेंस की क्वालिटी इसमें आ गई। एंड अनदर थिंग इसके कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा। सो यहाँ पर भी हमारे साथ डिपेंडेंट क्लॉज भी आ गया, सो देयर्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द मैन बिलीव्ड इन द सिस्टम and he knew that justice would prevail after the murderer was sent to jail. The man believed in the system, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक कंप्लीट सेंस कैरी करता है। मैन, द मैन जो है वो सब्जेक्ट हो गया, बिलीव्ड वर्ब, ठीक है, एंड अ कंप्लीट थॉट भी इसमें है। ही न्यू दैट जस्टिस वुड प्रिवेल, ही सब्जेक्ट है, न्यू हमारे साथ क्या है, इट इज़ अ वर्ब, सो ही न्यू दैट जस्टिस वुड प्रिवेल एक कंप्लीट थॉट कैरी करता है। ठीक है, सो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जिसको हमने ज्वाइन किया कंजंक्शन एंड के थ्रू। आफ्टर द मर्डर वॉज सेंट टू जेल, आफ्टर द मर्डर वॉज सेंट टू जेल, ठीक है, मर्डर को जेल में भेजने के बाद। ठीक है, सो आफ्टर हमारे साथ यहाँ पर क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिसके थ्रू हमने द मर्डर वॉज सेंट टू जेल, ये डिपेंडेंट क्लॉज हमने टू इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ ज्वाइन किया, सो इट फॉर्म कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। सो हियर कम्स कंक्लूजन ऑफ टुडेज लेक्चर। इन शॉर्ट वी कैन से कि सेंटेंस हमारे साथ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है एंड इट कैरीज अ कंप्लीट थॉट। फर्दर फिर इसके फोर टाइप्स हैं, सैम्पल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, complex sentence and compound complex sentence. Thank you. Keep growing and shining.